ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए सभी थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन का मेरे साथ गुणगान करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। जय श्री राधे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है और इस बढ़ते हुए समय में कहीं ना कहीं आप घरों में अपने आप को थोड़ा शायद बोर महसूस कर रहे हो, तो क्यों ना मैंने विचार किया आप सबके बीच में लगातार 7 दिनों तक लाइव आया जाए, क्योंकि आपके साथ साथ मैं भी कहीं ना कहीं सत्संग सुनाने से दूर हूँ। भागवत अभी लॉकडाउन के कारण सभी बंद है, तो घर बैठे आप तक सत्संग पहुंचाने का ये एक अच्छा माध्यम है।
तो ये 7 दिन मैंने अपने जीवन में से कुछ समय निकाला है, आप भी निकालिए। और इन 7 दिनों में हमें क्या श्रवण करने को मिलेगा उसकी थोड़ी सी भूमिका मैं आपको बता दूं। भागवत आप हमेशा श्रवण करते ही हैं, श्रीमद् भागवत के जो आयोजन होते हैं उसके माध्यम से, लेकिन ये 7 दिन आप श्रवण करेंगे भगवान के जो परम वैष्णव, परम भक्त, परम आचार्य यानी भगवान के प्रिय भक्तों का चरित्र। कहते हैं कि भगवान को अपनी गाथाओं से अधिक प्रिय होता है अपने भक्तों की गाथाएं। उनका चरित्र श्रवण करने में श्री ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। तो मेरे सामने ही भगवान श्री राधे गोविंद विराजमान है। मैं उनको इस भक्तमाल की कुछ चरित्रों को, भक्तों की कुछ गाथाओं को श्रवण कराऊंगी। आप भी साथ साथ श्रवण करते रहिए, क्योंकि समय मिला है तो क्यों ना इसका अच्छा सदुपयोग किया जाए। तो आइए शुरू करो अब हरि कथा, लेके प्रभु का नाम, समय बिताने के लिए करते हैं कुछ अच्छा काम। ये लाइनें आपने बहुत सुनी होगी अलग तरीके से। लोग को लगता है कि टाइम पास का अच्छा माध्यम है, तो हम टाइम पास नहीं करेंगे, हम सचमुच कुछ जानने का प्रयास करेंगे। और आज की हरि कथा को हम आरंभ करेंगे, भगवत चरित्र को हम आरंभ करेंगे। आज की हमारी यात्रा जा रही है राजस्थान। राजस्थान की भूमि के एक भक्त के चरित्र को आज हम सुनने जा रहे हैं। वो भक्त कौन है मैं आपको नाम नहीं बताऊंगी, आप उनका एक पद सुनिए और खुद विचार करिए कि आज हम किसकी कथा, किसका चरित्र सुनने जा रहे हैं। दर्द न जाने को तेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैध मिलाना को। मीरा की पीरा तब ही जो वेद सवरिया तेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। इस पद से आप सब समझ गए होंगे आज हम जिस चरित्र को श्रवण करने जा रहे हैं वो राजस्थान की भूमि पर जन्मी कृष्ण की दीवानी परम भक्ता मीराबाई का चरित्र आज हम श्रवण करने जा रहे हैं। मैंने कई बार कहा है और आज फिर कह दूं कि मीरा चरित्र मेरे सबसे प्रिय चरित्रों में से एक चरित्र है। यद्यपि मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं मीरा चरित्र को गा सकूं या आपको सुना सकूं,
किंतु फिर भी मैं प्रयास करूंगी अपनी टूटी फूटी वाणी से जो भी हो सके मीरा जी के चरित्रों को, उनके गुणों को, उनके प्रेम को, उनकी पीड़ा को, उनके विरह को हम जान सके। पहली बात, मीरा कोई स्त्री का नाम नहीं है। मीरा प्रेम की एक लहर का नाम है, एक प्रेम की धारा का नाम मीरा है। मीरा वो है जिसका आदि भी कृष्ण है, जिसका मध्य भी कृष्ण है और अंत भी मीरा का कृष्ण ही है। मीरा का जीवन सिर्फ और सिर्फ गिरधर के लिए हुआ। मीरा गिरधर के लिए जी और अंत में गिरधर में ही समा गई। अक्सर हम कहते हैं कि जीवन में 3 चीजें बहुत आवश्यक होती हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 वस्तुएं। मीरा का धर्म क्या था? पहले थोड़ी मीरा की भूमिका जान लें, उसके बाद हम मीराबाई के चरित्र को जानेंगे। मीरा का धर्म था कि कोई कहता मैं हिंदू धर्म का हूं, कोई कहता मैं मुस्लिम धर्म का हूं, लेकिन मीरा किस धर्म का अपने आप को मानती थी? मीरा का धर्म था प्रेम। मीरा एक ही धर्म जानती थी, प्रेम। प्रेम ही मीरा की जाति थी, प्रेम ही मीरा का पहचान थी। फिर पूछा कि मीरा का अर्थ क्या है, मीरा के लिए धन संपत्ति क्या है? तो मीरा ने कह दिया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यानी मीरा का अर्थ, मीरा का धन है राम रतन, कृष्ण प्रेम, ये मीरा का अर्थ है। अब मीरा का काम क्या है, उसकी इच्छा क्या है? तो श्रीमद् भागवत के अनुसार जो गोपियों की इच्छा है, कृष्ण दर्शन लालसा, गिरधर की प्राप्ति, गिरधर का दर्शन, यही मीरा का काम है। तो वो मीरा जिसका दर्द कोई जान न सका, जिसकी पीड़ा को कोई पहचान न सका, वो झूम झूम कर नाची, घुंघरू बांध के नाची। और कलयुग में, कली काल में अगर ब्रज गोपियों के समान किसी ने कृष्ण प्रेम को प्रकट किया है तो वो मीरा है। यानी कलयुग की गोपी एकमात्र मीराबाई है। कोई कहे कि लोगों ने मीरा का इतना विरोध किया, तो क्या इतने विरोध के बाद मीरा छुपके शायद भक्ति करती होगी, डर के भजन करती होगी? लेकिन नाभाजी कहते नहीं, मीरा कह रही है, मायरी मैंने लीनो गोविंदा मूल। कोई कहे दुबके, कोई कहे छुपके, पर मैंने लियो बजंता ढोल। ना दुबके, ना छुपके, ना चोरी से, डंके की चोट पर मीरा ने भक्ति की है। यानी किसी का डर, किसी का भय मीरा को नहीं है। और हो भी क्यों? चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे लाज। श्री नारायण स्वामी कहते हैं, या तो मन में लज्जा ही रह सकती है, या तो मन में भय ही रह सकता है, या प्रेम ही रह सकता है। इन दोनों का एक कहीं स्थान एक जगह नहीं हो सकता है। भय नहीं है मीरा को क्योंकि भक्त डरता नहीं है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, रघुवर बाहुबल सदा उभय काहू न डरे। जो रघुवीर, जो रघुवर का भक्त होता वो डरता नहीं है। वही बात वाल्मीकि ऋषि जी रामायण में कहते हैं, सक्र प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेषु तदाम्येतद् व्रतम मम। भगवान का भक्त भला किसी से क्यों डरेगा? जिसके रक्षक स्वयं श्री ठाकुर जी हो, जिसके मस्तिष्क पर श्री ठाकुर जी का हाथ विराजमान हो, उसको भय स्पर्श ही नहीं कर सकता। तो मीरा गिरधर भजी। भक्तमाल के टीकाकार कहते हैं मीरा के चरित्र में कि मीरा गिरधर भजी। अब इसके 2 भाव हैं। एक भाव तो यह है कि मीरा ने गिरधर को भजा, और दूसरा भाव यह है कि गिरधर ने मीरा को भजा। मीरा गिरधर भजी,
यानी खुद गिरधर ने मीरा का भजन किया, खुद गिरधर ने मीरा से प्रेम किया। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता? अरे क्यों नहीं हो सकता? भगवत गीता में भगवान ने कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तासाम तथैव भजाम्यहम्। यानी जो मेरा होता है, मुझे जो समर्पित होता है, मैं उसका भजन करता हूं, मैं उसको भजता हूं। तो अगर भगवत गीता में भगवान ने ये बात कही है तो उसको भगवान ने मीरा चरित्र में सिद्ध भी किया है। तो इसलिए मीरा ने गिरधर को भजा और गिरधर ने मीरा को भजा, दोनों एक ही बात है। तो ये हुई मीरा की बात। कहते मीरा एक झरना है, एक झरना बह रहा हो, बड़ी वेग से बह रहा हो, लेकिन रास्ते में कोई एक माटी का टीला आ जाए तो माटी के टीले के कारण वो झरना रुकता नहीं है, अपना प्रवाह बहाना छोड़ता नहीं है, बल्कि अपने जल के प्रवाह में उसको तोड़ करके बहने लगता है। मीरा झरना है और संसार की बाधाएं वो माटी का टीला है जो मीरा की भक्ति के प्रवाह को रोकने का प्रयास करता है। लेकिन सारे संसार की रुकावटों को, बंधनों को, उन टीलों को तोड़ करके मीरा की भक्ति झरझर बहती रही और आज तक भी बहती आ रही है। और जब तक इस जगत में कृष्ण रहेगा तब तक मीरा रहेगी। तो ये है भक्तिमती मीराबाई। अब इनका प्रागट्य कैसे हुआ, ये पूर्व जन्म में कौन थी, इनके जन्म के बाद कौन कौन सी बाधाएं आई, उन पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले मीरा का पूर्व जन्म देखते हैं कि मीरा पूर्व जन्म में कौन थी। कथा आती है कि बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ी आनंद देने वाली ये कथा है, बड़ी प्यारी कथा है। ये बात है द्वापर युग की, जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। भगवान श्री कृष्ण का पूरे ब्रजमंडल में नाम था, ऊधम में भी, प्रेम में भी, स्नेह में भी। तो उसी जहां पर श्री ठाकुर जी का गांव था, नंदगांव, जहां विराजते थे, उसी गांव में एक और गोप रहता था जिसका नाम था सुंदर। सुंदर गोप ये भगवान का ही मित्र था, सखा था। उधर बरसाने में एक गोपी रहती थी, बालिका रहती थी, जिसका नाम था माधवी। सुंदर गोप और माधवी का बचपन में ब्याह हो गया था, छोटी सी उम्र में। लेकिन छोटी सी उम्र में पहले शादी हो जाती थी और उसके बाद में जब आयु बढ़ जाती थी तब गौना होता था, तब लड़की ससुराल जाती थी। तो माधवी जब बड़ी हुई, सुंदर गोप भी बड़ा हुआ और तब बारी आई माधवी की ससुराल जाने की। अब जब माधवी जाने के लिए तैयार हुई तो उसकी माता ने माधवी को कुछ शिक्षाएं दी। जब कन्या ससुराल जाती है तो माता शिक्षा देती है, सबकी सेवा करना, सबकी आज्ञा मानना, सास ससुर की सेवा करना। तो माधवी की माँ ने बड़ी अजीब शिक्षा दी। माधवी की माँ ने कहा कि देख, तू जा तो रही है, पर मेरी पड़ोसन बता रही थी कि नंदगांव में एक गोप रहता है और मैंने सुना है वो बड़ा भारी जादूगर है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है कृष्ण। बड़ा भारी जादूगर है और तुझे कहीं मिल जाए तो उसको कभी भी देखना मत। और माँ कहती है कि केवल न देखने से बात नहीं बनेगी, वो भी तुझे ना देख ले, इसका भी ध्यान रखना। सुना है बड़ा भारी जादूगर है, नैनों से जादू चलाना आता है उसे, बड़ा भारी तंत्र विद्या जानता है। तो तू बड़ी सावधानी से रहना। और एक बात और, उस जादूगर के पास एक जादुई बंसी और है, वो बड़ी खतरनाक है।
जब भी उसको किसी को वश में करना होता है तो वो अपनी बंशी की मदद लेता है। सुना है, पड़ोसन बता रही थी कि जो उसकी बंशी को सुनता है वो उसी का हो जाता है। ऐसी विश्व मोहनी बंसी है उसकी। न जाने कितनी गोपियों को जब गगरी में जल भरने के लिए यमुना पर जाती हैं, यमुना के घाट पर रास्ते में बंशी सुनाई देती है तो खड़ी की खड़ी रह जाती है, कुछ कर नहीं पाती है, इतना जादू है उस बंशी में। तो माधवी ने पूछा कि माँ वो बंशी कब कब बजती है? तो माँ बोली, बेटी वैसे तो उसका मन करे तभी बजा देता है, पर विशेष रूप से 2 समय पर बहुत ध्यान रखना है। कौन कौन सी समय मैया? तो बोले, एक प्रातःकाल का समय, सुबह सुबह जब वो गाय चराने जाता है। पड़ोसन कह रही थी गाय चराने नहीं जाता, असलियत में तो वो जाकर के गायों के बहाने जंगल में तंत्र विद्या करता है। तो उससे बच के रहना। पशु पक्षियों को भी वश में कर लेता है। सुना है बंशी बजती है तो पशु पक्षी भी उसके पीछे पीछे भागते हैं, चलने लगते हैं। माधवी कहती है, अरे भगवान, इतना भयंकर जादूगर? माँ कहती है, हाँ, बड़ा भयंकर जादूगर है। और हाँ, प्रातः काल की बंशी तो इतनी खतरनाक नहीं, उससे अधिक खतरनाक है सायं काल की बंशी। यानी जब वो गाय चरा के लौटता है तब जब वो बंशी बजाता है, तुझे कहीं सुन जाए तो कान बंद कर लेना। माधवी कहती, हाँ हाँ माँ, आप अच्छी शिक्षा दे रही हो उस जादूगर से बचने, मुझे थोड़ी रुई दे देना, जब कभी बंसी सुनेगी तो कानों में लगा लूंगी। माँ शिक्षा देती रही और माधवी मानती रही। और फिर बोली कि सुन, चोर ही नहीं, जादूगर ही नहीं, पड़ोसन बता रही थी बड़ा भारी चोर भी है, माखन चुराता है। माधवी बोली, अरे राम राम, सारे अवगुण इसी में भरे पड़े हैं क्या? माँ बोली, हाँ, लगता तो यही है, पर तू ध्यान से रहना, और कभी तेरे घर माखन चुराने आ जाए और तुझे पता लग जाए कि मटकी से माखन खा गया है तो माखन खाना मत, क्या पता खाने से ही जादू तेरे भीतर चला जाए। माधवी सुनती रही और फिर माधवी का गोना हुआ। यानी सुंदर गोप माधवी को लेकर के बरसाने से लेके नंदगांव जा रहा था। अब जब वो माधवी को रथ में बिठा के ला रहा है तो पूरी रास्ते बस कृष्ण की गुणगान गाता आ रहा है, क्योंकि ब्रजवासियों के पास कृष्ण गुणगान के अलावा कोई कार्य नहीं था। पूरी रास्ते कृष्ण का गुणगान करता आया। माधवी ने सोचा जिससे डर था वही उसी के गुणगान चल रहे, पर यही बात खत्म नहीं हुई, खतरा सामने ही खड़ा हुआ था। यानी जैसे नंदगांव में प्रवेश किया, श्री कृष्ण अपनी लकुटी और कामरिया और लेकर के बंशी लेके खड़े हैं और सुंदर गोप को रोक दिया। पूछा कहाँ से आए? बोले बहू लेके आए। बोले हमें बहू का दर्शन करा दे। अब तो गोपी माधवी बड़ी परेशान, नया शहर, रास्ता भी नहीं पता, रास्ता पता हो तो कूद के भाग जाऊं, लेकिन अपना घूंघट करके अपने आप को छुपाने लगी। सुंदर गोप कह रहा है माधवी से, कन्हैया को अपना मुंह दिखा दे, मुखड़ा दिखा दे, पर माधवी, माँ ने कहा है मुंह नहीं दिखाना। ठाकुर जी बोले सुंदर गोप को, क्यों तेरी बहू बोलती कैसे नहीं, गूंगी है क्या? गोप बोला, नाना कन्हैया, गूंगी तो नहीं है, भी बड़ी सुंदर, पर पता नहीं इसको क्या मन में आई कि तोगु दर्शन ही नहीं दे रही। ठाकुर जी सोच लिया, अच्छा हमको मुंह नहीं दिखाएगी तो ठीक है, हम भी आज के बाद तेरो मोड़ो नहीं देखेंगे। ठाकुर जी भी परम यशस्वी है, चले गए नाराज होके। कथा बहुत प्यारी है, लेकिन अभी मीरा जी के और भी चरित्र को सुनाना, इसलिए संक्षेप में सुनेंगे कि अंततः माधवी बचती रही। जहां जहां उसको कृष्ण की आवाज सुनाई देती भाग जाती, कान बंद कर लेती, कृष्ण आ रहा है घर में भाग जाती। लेकिन अंत में जब एक दिन भगवान ने गिरिराज धारण किया और सब जीव प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे, तब मीरा दौड़ती दौड़ती, माधवी दौड़ती दौड़ती पहुंची, और जैसे उसने श्री कृष्ण का मुखारबिंद का दर्शन किया, बस
खड़ी की खड़ी रह गई, ना आगे बढ़ पाई, ना आंखें बंद कर पाई, पलक झपकना भी असंभव हो गया। बस खड़ी खड़ी आंखों से अश्रुधार बहती रही। गोपी से पूछा, ये कौन है? तो बताया, यही तुम्हारा कृष्ण है जिससे तुम बचने का प्रयास करती थी। बस इतना सुन के माधवी बावरी हो गई। अरे माँ, ये तूने क्या कर दिया? मुझे कृष्ण दर्शन से वंचित कर दिया। मेरी घूंघट की लाज ने मुझे कृष्ण दर्शन से वंचित कर दिया। मैं इस घूंघट की लाज को उखाड़ फेंकूंगी और आज के बाद इस घूंघट की लज्जा को अपने जीवन से निकाल दूंगी। और वही माधवी कलयुग में प्रकट हुई भक्तिमती श्री मीराबाई के रूप में मेड़ता, राजस्थान में। मेड़तिया शाखा के प्रवर्तक राव दूदा जी के दूसरे पुत्र थे श्री राणा रतन सिंह जी, और उनकी पत्नी थी कुसुम कुंवारी। उन कुंवरी जी के गर्भ से 1555 में मीराबाई का इस पृथ्वी पर प्रागट्य हुआ। मीरा की बाल लीलाएं भी बड़ी सुंदर हैं, क्योंकि पूर्व की गोपी है तो बचपन से ही श्री ठाकुर जी से प्रेम था। अपने ललिता आदि सखियों के साथ मीरा गुड्डे गुड़ियों का खेल खेला करती थी। एक दिन की बात है, छत पर खड़ी थी, वहीं रनिवास में ऊपर माँ के साथ खेल रही थी। तभी जोर जोर से ढोल नगाड़ों की आवाज आई। मीरा ने झांक के देखा खिड़की से तो बड़ी लंबी लाइन कतार चली जा रही है। बहुत सारे लोग हाथी, घोड़ा, ढोल, नगाड़ा लेके आगे बढ़ते जा रहे। मीरा बड़ी प्रसन्न हुई, कुछ तो उत्सव हो रहा है। दौड़ के माँ के पास आई, पूछा, माँ ये लोग कहाँ जा रहे हैं? तो माँ ने बड़े प्रेम से कहा, मीरा ये बारात है, ये बारात जा रही है। मीरा ने पूछा, माँ ये बारात क्या होती है? छोटी सी बाल जिज्ञासा है, छोटी सी आयु है, पहली बार ऐसा दृश्य देखा। माँ ने कहा, बारात मतलब जहां वर पक्ष कन्या को ब्याहने के लिए सब लोगों को साथ लेके जाता है। मैया ये वर क्या होता है? कन्या का नाम तो मैंने सुना है, पर ये वर क्या होता है और ये ब्याह क्या होता है? माँ ने कहा, मीरा वर मतलब जब कन्या किसी पुरुष को अपना पति चुनती है, वर चुनती है, तो उन दोनों का आपस में विवाह होता है और फिर वो सदा सदा के लिए अपने उस वर को समर्पित हो जाती है। जैसे मैं अपना पूरा परिवार छोड़ के तुम्हारे पिता के घर आ गई, वैसे ही हर कन्या विवाह के पश्चात अपने वर के पास चली जाती है। बस मीरा के मन में बाल सुलभ इच्छा जिज्ञासा जागी, माँ तो फिर मेरा वर कौन है? माँ हंसने लगी, कैसे समझाए कि लाली अभी तेरा वर पाने की उचित आयु नहीं है। लेकिन मीरा जिद पर अड़ी, माँ बता ना मेरा वर कौन है। माँ कहती, अभी रुक जा, मैं थोड़ा कार्य कर लूं। कह के माँ चली गई। मीरा बस इसी जिज्ञासा में, इसी विचारों में उलझती रही, कौन है मेरा वर, कौन है जिसके साथ मेरा पानी ग्रहण होगा। बस सोचती रही। माँ के पास फिर दौड़ के आई, माँ बता ना कौन है मेरा वर। माँ ने सोचा ये नहीं मानेगी। सामने श्री गिरधर लाल की मूर्ति खड़ी थी। माँ ने इशारा करके कहा, ये है तेरा वर, ये गिरधर लाल ही तेरा वर है। बस ये वाक्य सुनना था कि मीरा की समस्त जिज्ञासाएं शांत हो गई और उसी क्षण मीरा के मन में न जाने कितने भाव उमड़ उमड़ के प्रकट हो गए। बार बार इसी विचार में सोचती रही, अच्छा ये मेरा वर है। अब तक श्री कृष्ण को देख रही थी, गिरधर लाल को, लेकिन जैसे पता लगा कि ये मेरे वर हैं तो अपनी चुनरी का घूंघट किया और श्री ठाकुर जी की तरफ जैसे एक विवाहित महिला घूंघट करके अपने पति से खड़ी हो जाए, वैसे मीरा खड़ी हो गई। और फिर मीरा को ऐसा प्रेम रोग लगा,
कौन सा काजल मीरा आँखों में लगाती थी जो, नैन मूंद के भी घनश्याम देख लेती थी, नैन मूंद के भी घनश्याम देख लेती थी। बस उसी दिन से मीरा श्री कृष्ण की हो गई। वो जहां जाती कृष्ण को ही दर्शन करती। गिरधर लाल जो मूर्ति उसे प्राप्त हुई, उसकी सेवा में, उसके साज में, श्रृंगार में, वस्त्र आभूषणों से उनकी सुसज्जा में मीरा का दिन कब बीत जाता। धीरे 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 मीरा की आयु बढ़ी। समय आया मीरा के विवाह का। मीरा के सबसे प्रिय दो लोग थे। एक ललिता जो मीरा की दासी भी थी और सखी भी थी, और दूसरे मीरा के भाई, बड़े जो ताऊ जी थे, उनके पुत्र जयमल। इन दोनों से मीरा खूब प्रेम करती थी और इन दोनों ने मीरा की भक्ति में सहयोग भी खूब किया। लेकिन आज जयमल भागा भागा आया और मीरा को बताया, रे मीरा जीजी, पता है तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव आया है, और वो भी कहां से, किसी साधारण घराने से नहीं, मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र युवराज भोजराज के यहाँ से। जैसे मीरा ने सुना विवाह का प्रस्ताव आया है, मीरा तो पूर्व काल में ही अपने गिरधर लाल से विवाह कर चुकी थी। मीरा का हृदय क्रंदन करने लगा, आंखों से अश्रुधार बहने लगी। भाई जयमल को समझाया कि तू पिता से, दूधा साहब से बात कर और इस विवाह को रोक दो। किंतु वास्तविकता तो ये थी कि ये विवाह मूल रूप से एक राजनीतिक प्रस्ताव था और इसको मानना मेड़ता की मजबूरी थी। किसी ने एक ना सुनी। मीरा ने अपनी माँ को समझाया, माई मैंने सुपने में परण्यो गोपाल, मेरा विवाह हो चुका है माई। लेकिन मीरा की एक ना चली और मीरा का विवाह भोजराज से हो गया। भोजराज से विवाह हुआ। मीरा मेड़ता को छोड़ चित्तौड़ की ओर विदा होने लगी। माता पिता बड़ा स्नेह करते थे। माँ ने पूछा, लाली बता तुझे कुछ चाहिए तो ससुराल जा रही है, धन संपत्ति मणि माणिक कुछ भी चाहिए तो बता। तब मीरा ने हाथ जोड़ के माँ से कहा, डेरी माई गिरधरन लाल, मुझे ना आपकी संपत्ति चाहिए, ना मुझे आपका धनमाल चाहिए, ना मुझे कोई सामग्री चाहिए, बस मुझे मेरे प्राण प्रियतम श्री गिरधर लाल को दे दो। माई जानती थी कि ये गिरधर लाल के बिना जी नहीं पाएगी। माता ने तुरंत गिरधर की मूर्ति मीरा को दी और उसे पाके मीरा का हृदय आनंद में नाचने लगा, प्रसन्न हो गई, हृदय गदगद हो गया, नेत्रों से झर 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 अश्रुधार बहने लगी। और अपने गिरधर को साथ लेकर के मीरा पहुंच गई भोजवंश, भोजराज के पास ससुराल आई और बस यहीं से मीरा की विपत्तियों का आरंभ हो गया। पहली बार घर में वधू आती है तो प्रथम बार उससे पूजन कराया जाता है। मीरा को भी कहा देवी पूजा करने के लिए। देवी के पूजाए वे को कियो ले उपाय, सासु वर पे पूजाई, पुनी वधु पूजी भाखिए। बोली जू बिकायो माथो लाल गिरधर हाथ, और कोना नवे एक यही अभिलाखिए। सास ने कहा कि देवी की पूजा कर, शीश नवा, पर मीरा कहती है शीश नवे मम श्री गिरधारी ही, आन न मानत नाथ वही है। मेरा मस्तिष्क, मेरा मुख एक बार मेरे गिरधर के चरणों में झुक चुका है, अब ये कहीं दूसरी जगह झुकने के लिए तैयार नहीं। मीरा हटने के अपनी जिद से हटी ही नहीं, अड़ी रही। सास ने, ननद ने
खूब समझाया, लेकिन मीरा एक न मानी। मीरा की सास बड़ी नाराज हुई और तब तो खिसानी भई अति जरी बरी गई, पति पास वह वधू नहीं काम की, अब ही जवाब दियो कियो अपमान मेरो, आगे क्या प्रमाण करे भरे श्वास चाम की। सास ने जाकर के राणा सांगा को शिकायत करी, अभी नई नई आई है, अभी जवाब दे रही है तो आगे क्या करेगी, इसको कुछ दंड दो जो ये सुधर जाए। बस दंड स्वरूप एक भोजवंश का पुराना महल था जिसमें ये कहा जाता था कि भूत प्रेत निवास करते हैं। कहा कि इस मीरा को उसी महल में भेज दिया जाए, भूतों के साथ रहेगी, भूत इसे मार देंगे, हमारे ऊपर कोई दोष भी नहीं आएगा और ये मर भी जाएगी। मीरा को ये दंड दिया गया, पर मीरा के लिए ये दंड नहीं, उसके लिए तो वरदान साबित हुआ। यही तो चाहती थी कि एकांत हो, मैं हूं, मेरे गिरधर लाल हो, मेरा जगदीश और मैं उसकी सेवा करूं। मीरा वही करने लगी। वहां उस महल में जाकर के मीरा सुरीले कंठ से अपने गिरधर लाल को सुंदर सुंदर गान गा के सुनाती, नाचती, न जाने कितने प्रयास करती श्री कृष्ण को रिझाने का। उसको किसी की गरज ही नहीं थी, उसका सावरिया साथ था और बस उसी को लेके वो बड़ी प्रसन्न थी। जाही लगन लगी घनश्याम की, धरत कहूं पग परत है, कितहूं भूली जाए सुधि धाम की। जिसको प्रभु की, अपने गिरधर की लगन लग जाए, उसको फिर अपने शरीर का भी होश नहीं रहता कि वो कहाँ है, वो क्या कर रहा है। धीरे धीरे समय बीता। मीरा का पति भोजराज, जिसने मीरा के जीवन में बहुत सहयोग दिया भक्ति में, एक दिन मीरा से निवेदन किया कि मीरा, एक बार मैं बस तेरा नृत्य देखना चाहता हूँ। मीरा ने भोजराज की वो इच्छा पूरी कर दी और कहते हैं कि एक युद्ध में उसके शरीर की क्षति हुई और धीरे धीरे एक समय आया जब भोजराज का अंत समय नजदीक आया। लेकिन जाते जाते भी भोजराज पूरे वंश को, परिवार को कह के गया कि कोई भी मीरा को सताएगा नहीं, कोई भी से परेशान, क्योंकि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, मैं जान चुका हूं ये गिरधर की है और गिरधर इसका है। कह करके भोजराज इस दुनिया से चले गए। उस समय सती प्रथा चलती थी। लोगों ने खूब कहा कि मीरा को सती होना पड़ेगा, लेकिन मीरा कहती है मैं सुहागिन हूं, मेरा गिरधर अभी भी मेरे साथ है। और मीरा ने सती प्रथा को भी काट दिया, विरोध कर दिया उसका। इस विरोध से पूरे भोजवंश में मीरा एक शत्रु के जैसी सबको दिखाई देने लगी। मीरा की ननद उभाबाई, इसने मीरा को खूब समझाया कि तू मान जा, अभी भी समय है, तू शांत होकर के भोजवंश की परंपराओं को चुपचाप मानती रहे। लेकिन मीरा ने एक न सुनी। संतों के साथ नाचती, संतों को अपने आंगन में बुला करके मीरा रोज रोज गोविंद का गुणगान करती। एक दिन जब राणा को पता चला, राणा विक्रमादित्य, तो क्रोध में भर आया। इसने हमारी पूरी कुल परंपरा का सत्यानाश कर दिया। जब देखो बाबाजियों को बुला लेती है, संतों के, जबकि राजघराने की पुत्रवधू, इसको तो घूंघट, किसी पर पुरुष के सामने घूंघट करके जाना चाहिए, और ये संतों के साथ घूंघट उठा के खूब नाचती है, गाती है। क्रोध में भराया। और राणा का पूर्व काल से ही, जब से मीरा आई थी ससुराल में, उसका भाव मीरा को प्राप्त करने का था, लेकिन मीरा ने उसकी एक ना मानी, इस वजह से भी ईर्ष्या करता था। और फिर एक दिन राणा जानता था कि मीरा गिरधर के नाम से कुछ भी कर सकती है। एक पंडित को,
एक पुरुष को हाथ में विष का प्याला देकर के भेज दिया गया। वो पंडा विष का प्याला लेके मीरा के पास आया और आकर के मीरा को कहा, हे मीराबाई, राणा ने आपके लिए गिरधर का चरणामृत भेजा है। गिरधर से जुड़ी हर वस्तु एक वैष्णव के लिए गिरधर ही होती है। प्रियतम से जुड़ी हुई हर वस्तु प्रियतम हुआ करती है। बस गिरधर का प्रसाद है। ये सुनते ही मीरा ने प्याला हाथ में लिया, मस्तक से स्पर्श किया, आंखें मूंदी, मोहन का स्मरण करते हुए आंख मूंद के झट मीरा एक घूंट में सारा प्याला जो था उसको पी गई। जैसे पंडा ने देखा, देखते ही उसके हृदय में हृदय भाव परिवर्तित हुआ और जोर से मीरा को चिल्ला के कहा, रे मीराबाई, अभी तुरंत वमन कर दो। ये चरणामृत नहीं, ये विष है और मैं मजबूर था राणा के सामने, और ये विष आपको मैंने तुरंत इसे बाहर निकाल दो। लेकिन मीरा को होश कहाँ था। वो तो अपनी आंखें मूंद करके अपने गिरधर के सुंदर सपने सजा रही थी। ये विष है, ये चरणामृत है, उसको कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। वो शांत मन आंखों से बैठी। और कहते हैं, ऐसा वर्णन आता है कि इधर मीरा ने विष पिया, उधर द्वारिका में श्री रणछोड़ राय जी की जो मूर्ति है, उस मूर्ति से झाग निकलने लगी। कितना कितना अद्भुत प्रेम रहा होगा मीरा का अपने गिरधर के प्रति। और जब विष पिलाया तब मीरा कहती है, मैं तो गोविंद के गुण गाना राणा जी, मैं तो गोविंद के गुण गाना राणा जी। राजा रूठे नगरी छूटे, राजा रूठे नगरी छूटे, मेरो हरि रूठे कहाँ जाना राणा जी, मेरो हरि रूठे कहाँ जाना राणा जी। मैं तो गिरधर के गुण गाना राणा जी। राणा भेजा विष का प्याला, राणा भेजा विष का प्याला, मैं तो अमृत कर पी जाना राणा जी, मैं तो अमृत कर पी जाना राणा जी। राणा भेजा सर्प भुजंगम, राणा भेजा सर्प भुजंगम, मैं तो साले ग्राम कर जाना राणा जी, मैं तो गोविंद के गुण गाना राणा जी, मैं तो गोविंद के गुण गाना राणा जी। राणा भेजा विष का प्याला, पर मैं तो अमृत कर पी जाना राणा जी। अमृत समझ के मीरा उसका पान करती है और उस विष ने मीरा को अमृत के ही समान फल प्रदान किया। इसके बाद मीरा की ख्याति धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगी। राणा ने और ईर्ष्या करके कुछ गुप्तचर लगा दिए जो रानी मीरा के कक्ष के बाहर बैठे रहते थे। लोगों ने शिकायत की कि इसका किसी पर पुरुष के साथ संबंध है और वो इससे मिलने भी आता है। तो राणा ने गुप्तचर लगाए कि कोई भी संकेत तुम्हें मिले कि कोई इससे मिलने आया है तो तुरंत मुझे आके संदेश दे देना। आज मीरा अपने कक्ष में बैठी थी
और आज गिरधर के साथ चौपर खेल रही थी। चौपर खेलने में आने में गिरधर को थोड़ी देर हो गई तो मीरा ने कहा, भीतर से आवाज आई कक्ष से। मीरा कहती, आज आने में आपने बड़ी देर कर दी, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूं। अब जैसे गुप्तचरों ने सुना कि भीतर कोई पर पुरुष है, उसकी आवाज आ रही है, दौड़ के भाग के राणा को बुला के लाए। महाराज जल्दी चलिए, कोई पर पुरुष आया मीरा के कमरे में। राणा तलवार लेके क्रोध में लाल पीला होकर के भाग करके आया। दरवाजा खोला, देखा मीरा अकेली बैठी है। क्रोध में भर के कहा, किससे बात कर रही थी? कौन पर पुरुष आया था तेरे पास? मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, राणा जी, पर पुरुष नहीं, मेरे पास परम पुरुष आया था। मेरे पास जो आया था वो आपको कहीं बाहर नहीं मिलेगा खोजने पर, वो मेरे भीतर है, वो मेरे हृदय में है। वो आता है, वो मेरे साथ लीलाएं करता है। राणा कुछ नहीं मिला, चारों तरफ ढूंढा, देखा और वापस चला गया। एक दिन एक साधु ने मीरा को छलने का प्रयास किया। मीरा ने उस साधु के हृदय का परिवर्तन कर दिया। उसके उपरांत राणा ने सर्प भेजा, मीरा ने उसको सालिग्राम समझ करके हाथ में ले लिया। ये सब लीला मीरा करती रही। अब एक दिन मीरा की ख्याति बढ़ी तो उस समय का बादशाह था अकबर। अकबर यद्यपि मुस्लिम धर्म का था लेकिन ठाकुर को बड़ा मानता था। कहते हैं एक बार इंग्लैंड के राजा ने उससे एक पत्र में पूछा कि तुम्हारे यहाँ सबसे सुंदर कौन है? तो अकबर ने पत्र में लिखा था कि हमारे यहाँ सबसे सुंदर है अहीर का छोरा। और अहीर के छोरा का मतलब तो एकमात्र श्री कृष्ण है। इतना प्रेम था अकबर को। एक बार अकबर ने तानसेन से पूछा, तानसेन जो संगीत सम्राट थे, अकबर ने पूछा कि मैंने सुना है कि अहीर के छोरे पर सब रीझते हैं, पर क्या कोई ऐसा भी है जिस पर अहीर का छोरा रीझा हो? कोई ऐसा व्यक्तित्व? तब तानसेन ने बताया, हाँ, एक ऐसा व्यक्तित्व अभी चित्तौड़ में रहता है और उसका नाम है मीरा। तो मीरा के दर्शन पाने के लिए अकबर और तानसेन दोनों साधु का वेश बना करके आए। मीरा ने संत समझ के उनको सुंदर पद पदावली बड़ी सुंदर सुनाई। अकबर रीझ गया और अपने गले की मोतियों की मणियों की माला उतार के मीरा के गिरधर को समर्पित कर दी। अब मीरा के पास जब वो मणि की माला आई, उसकी नंद उदाबाई ने देख लिया, भाग के राणा को बता के आई कि महाराज मीरा के पास बड़ी सुंदर मणियों की माला कहाँ से आई। राणा आया, माला लेके गया, उसका पूरा विश्लेषण कराया तो पता लगा कि उन मणियों में अकबर का नाम लिखा था। अब जैसे राणा ने देखा तो उसने घोषणा कर दी कि मीरा दुश्मन से मिली हुई है, शत्रुओं से मिली हुई है, और गिरधर की मूर्ति ले जाके सरोवर में फेंक आया। मीरा ने जैसे देखा गिरधर की मूर्ति सरोवर में गिरी, मीरा खुद भी सरोवर में कूद गई और गिरधर की मूर्ति लेके कक्ष में आई और अपनी दासी सखी ललिता को कहती है, ललिता, अब इस चित्तौड़ में मन नहीं लगता है, अब यहाँ से कहीं दूर जाने का मन करता है। कहाँ जाओगी जीजी? सोचा मेड़ता वापस चलते हैं। और अपनी गिरधर की मूर्ति लेके मीरा मेड़ता आ गई। मेड़ता कुछ समय रह के मेड़ता के लोग भी शत्रुओं के डर से अजमेर चले गए। मीरा कुछ वर्ष तक अजमेर रही और फिर मीरा का मन हुआ वृंदावन धाम आने का। और तब मीरा हाथ में एक तारा लेके श्रीधाम वृंदावन की ओर बढ़ चली। वृंदावन आई। वृंदावन आके मीरा का विरह इतना बढ़ गया कि उनका विरह, उनकी पीड़ा, उनकी निद्रा सब चली गई। मीरा कहती है, मीरा का एक बड़ा सुंदर पद है जिसमें मीरा अपने विरह की दशा बताती है। सखी मेरी नींद
नसानी हो, सखी मेरी नींद नसानी हो। पिया को पंथ निहारता, पिया को पंथ निहारता, सगरी रे बिहानी, सखी मेरी नींद नसानी हो, सखी मेरी नींद नसानी हो, सखी मेरी नींद नसानी हो। यानी हे सखी, मेरी नींद का नाश हो चुका है। जो चातक घन कूरटे, वैसे ही मैं अपने गिरधर को याद करती हूँ। वृंदावन में आई मीरा, और ब्रजधाम ही तो एकमात्र वो धाम था, वो भूमि थी जहां उसको अपना गिरधर मिल सकता था। मीरा वृंदावन आई और मीरा की भेंट हुई जीव गोस्वामी पाद से। वो भी उस समय वृंदावन रहते थे। मीरा ने सुना, दर्शन के लिए चली गई, लेकिन द्वार पर वैष्णव शिष्यगण खड़े थे। उन्होंने रोक दिया कि पूज्यपाद किसी स्त्री का मुख नहीं देखते, उनका नियम है, प्रतिज्ञा है। मीरा ने जैसे सुना तो हंसने लगी। कहती है, हद हो गई, मैं राजस्थान से आई वृंदावन तो मैंने तो यही सुना था कि ब्रज में एकमात्र एक ही पुरुष रहता है, कृष्ण, और सब ब्रज में गोपियां। यहाँ तक कि शंकर जी भी आए तो ब्रज में गोपी बन के आए। अब तो मुझे अपनी राधा से ही पूछना पड़ेगा कि भला इस ब्रज में नया पुरुष कहाँ से प्रकट हो गया। ये बात जब शिष्यों ने जाके जीव गोस्वामी पाद को सुनाई, जीव गोस्वामी पाद समझ गए ये कोई स्त्री नहीं, ये कृष्ण की कोई गोपी है, प्रियतमा है। आकर के अपना प्रण त्याग दिया और मीरा को दर्शन दिया, खुद मीरा के दर्शन किए। ऐसा अद्भुत मिलन हुआ दोनों का। इसके बाद मीरा कुछ समय तक वृंदावन रह के फिर मेवाड़ वापस जाती है। वहां जाके मीरा को खूब राणा ने परेशान किया, और उस समय मीराबाई ने तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा, जिसमें मीरा लिखती है, घर के स्वजन हमारे जेते, सबनी उपाधि मचाई, मोकू कहा उचित करीबो है, सो लिखिए समझाई। पत्र लिखा और कहा, मेरा परिवार, मेरे संबंधी मुझे खूब परेशान करते, आप कोई उपाय समझाइए, मैं क्या करूं। और तब बाबा तुलसी ने मीरा को पत्र लिखा और लिखते हैं कि जाके प्रिय ना राम बैदेही, तजिए ताही कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। त्यजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधो, भरत मेहतारी, बलि गुरु त्यजो, कंत ब्रज बनीतन, भे मुद मंगलहारी। यानी अपना कोई कितना भी प्रिय हो, लेकिन अगर वो कृष्ण भक्ति से विमुख है तो उसको त्याग देना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं। ऐसा तुलसी बाबा का पत्र मिला। मानो ये उपदेश मीरा को बाण के जैसा लगा और इससे शक्ति मीरा में आई, और फिर मीरा मेवाड़ से सीधा पहुंच गई द्वारिकाधीश। मीरा की यात्रा चलते चलते द्वारिका आ गई, और मीरा को लगा अब यही उसका अंतिम पड़ाव है। सारी लंबी यात्रा की जो भटकन है वो द्वारिका में जाकर के शायद विश्राम हो रही है। मीरा समुद्र की, सागर की लहरों को देखती देखती, उस उमड़ती हुई लहरों को देख के मीरा उसकी ओर दौड़ पड़ती। ललिता पीछे पीछे भागती, अरे मीरा, अरे जीजी रुक जा, तू कहाँ जा रही है। मीरा ने अपने आप को जैसे तैसे वश में किया, लेकिन उसी समय मीरा जब आ गई तो पीछे से पूरा चित्तौड़ धीरे धीरे नष्ट होने लगा। किसी ने राणा को कहा कि तूने भक्तापराध किया है, इसलिए सब कुछ नष्ट हो रहा है, जाओ मीरा को वापस लेके आओ।
क्योंकि भक्त जब किसी स्थान को छोड़ता है तो वहां के सारे गुण, सारे शुभ तत्व भी अपने साथ ले जाता है। अश कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही। विभीषण गया उसी दिन, सारे लंका के लोग की आयु साथ चली गई। तो कुछ ब्राह्मणों को मीरा को लाने के लिए भेजा गया। मीरा को लाने के लिए सब ब्राह्मण देवता गए। मीरा को कहा, मीरा वापस लौट चल। पर मीरा अब लौटने वालों में से नहीं थी। खूब कहा, मीरा नहीं मानी तो ब्राह्मण अनशन पर बैठ गए। अन्न जल सब त्याग दिया कि जब तक तू वापस नहीं जाएगी हम भी यहां से उठेंगे नहीं, ना अन्न खाएंगे न जल पान करेंगे। मीरा ने देखा ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाएगी तो कहा, ठीक है मैं चलूंगी साथ, पर एक बार अपने द्वारिकाधीश से, अपने गिरधर से विदा ले आती। कह के मीरा मंदिर के प्रांगण की ओर बढ़ने लगी। आज मीरा के हर कदम में उत्साह था। आज मीरा हर कदम पर प्रसन्नता का अनुभव कर रही थी। पुकारती हुई, टेर लगाती हुई, गिरधर को याद करती हुई, लंबी लंबी श्वास भरती हुई, बड़ी वेग से, बड़ी तेजी से मंदिर प्रांगण में घुसती जा रही है। ललिता पीछे पीछे दौड़ती जा रही है। रानी रुक जा, चीख रही है, पर मीरा के कानों में अपने प्रियतम की ध्वनि के सामने उसे ललिता की चीख सुनाई नहीं दी। वो बढ़ती गई और भीतर मंदिर के गर्भगृह में मीरा ने प्रवेश किया। दरवाजा बंद हुआ और जहां से मीरा आई थी वहीं उसी गिरधर में मीरा सदा सर्वदा के लिए समा गई। श्री प्रभु की मूर्ति में मीरा साक्षात समा गई। संत कहते गिरधर ने मीरा को अपने मूर्ति में समा लिया, ये कोई उपकार नहीं किया। मीरा ने भी तो रोम रोम में कृष्ण को समाया था, तो गिरधर ने अगर उसको अपने रोम रोम में समा लिया तो ये कोई उपकार नहीं है। ये मीरा का स्थान एक ही था, जहां से आई थी वहीं गई। नाचत नूपुर बांधी के, गावत ले करतार, देखत ही हरि में मिली, तृण सम गणी संसार। सर्वत्र हाहाकार मच गया, मीरा श्री कृष्ण के चरणों में समा गई। ऐसी मीरा, ऐसा मीरा का प्रेम जो सदा सदा के लिए अमर हो गया। ना आज तक ऐसी कोई दीवानी कृष्ण प्रेम की प्रकट हुई और शायद ना कभी सदियों में ऐसा प्रागट्य होगा। मीरा एक थी और मीरा एक ही रहेगी। उन मीराबाई के चरणों में हम प्रणाम करते हैं और इस मीरा चरित्र के माध्यम से जो प्रेम है मीरा का, उसको प्राप्त करने के लिए श्री ठाकुर राधे गोविंद के चरणों में निवेदन करते हैं कि उस प्रेम की एक बूंद भी अगर हमें प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इस मीराबाई के आज के प्रथम दिन के चरित्र को हम श्री ठाकुर जी के चरणों में ही समर्पित करते हैं और ऐसे ही चरित्रों को श्रवण करते करते हम प्रयास करेंगे कि ठाकुर जी के कुछ और सुंदर भक्तों के, कुछ आचार्यों के, आचार्य चरणों के चरित्र को हम इन 7 दिनों में श्रवण पान करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। इस 7 दिन के इस भक्त चरित्र का उद्देश्य केवल और केवल इतना ही है कि आप घर बैठे हुए अपने समय को भक्ति से जोड़ें, भगवान के भक्तों के चरित्र को सुने, ताकि हमारे मन में भी भक्ति का भाव जागृत हो, श्री राधा माधव के चरणों के प्रति रति हो, प्रेम हो, अनुराग हो। बस यही इस 7 दिवसीय भक्त चरित्र का ये उद्देश्य है। मुझे आशा है कि मैं अपनी टूटी फूटी वाणी से आप तक जो भी पहुंचाने का प्रयास करूंगी, आप उसे श्रवण भी करेंगे और साथ साथ उससे कुछ ना कुछ अपने जीवन में भक्ति भाव को प्रकट करने का
प्रयास भी करेंगे। आइए, मैं आज मेरा चरित्र को यही विश्राम करती हूँ। कल फिर सुबह 11 बजे हम सब आपके बीच में उपस्थित होंगी, कुछ एक और पावन चरित्र को लेके। चलते चलते मीराबाई के ही द्वारा रचित एक सुंदर सा 2 शब्द मीरा के चरणों में समर्पित करते हैं। तुम्हारे जन्म मरण रा साथी, थाने नहीं बिसरूं दिन राती। तुम्हारे जन्म मरण रा साथी, थाने नहीं बिसरूं दिन राती। साथी 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 जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।